भाइयों, आज हम यहाँ पे अपना एक पीसफुल मुजाहरा और पीसफुल प्रोटेस्ट करने आए हैं, क्योंकि चंद दिनों पहले एक दो बातों का इंकिशाफ हुआ था जिससे पेशावर के हर शहरी का दिल आज़ारी हुई थी। वो बात ये थी कि हमें पता चला कि हमारी जो ख़ुद साख्ता कहते हैं कि हम पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात हैं, उस जमात के लीडर और हमारे मुल्क के साबिका प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए और गैर कानूनी तरीके से वो चंदा और फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए उन्होंने कुछ क्रिकेट मैचेस का इनकाद किया था। उन मैचेस में पेशावर की टीम का नाम पेशावर परवर्ड्स के नाम से रखा गया था। याद रखें कि उस वक्त जब ये मैचेस हो रहे थे तो खान साहब 55 साल की उम्र से गुजर चुके थे। वो कोई छोटे नाबालिग बच्चे नहीं थे कि उनको समझ नहीं आ रही थी, ना इस शहर की फराख दिली से वो बेवाकिफ़ थे और ना इस शहर की कुर्बानियों से वो बेवाकिफ़ हैं। हम आज अवामी नेशनल पार्टी के चंद नुमाइंदगान और हमारे साथ बहुत सारे सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान, हम आपके सामने कुछ मुतबादिल नाम लेकर आ रहे हैं। शहीदों का पेशावर, गुलूनों पे खबर, खूबसूरत पेशावर, हम बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम पेशावर को दे सकते थे। और ख़ान साहब जो अपने आप को कहते हैं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा लीडर हूँ, हमने वेट किया कि जी इन तज़हीक आमेज़ अल्फाज के बाद इनकी तरफ से कोई मज़म्मत आएगी, इनकी तरफ से कोई माफ़ी आएगी, इनकी तरफ से कोई अफसोस का इजहार होगा कि जी एक बेख्याली में, गलती में मैंने इस चीज़ के साथ पार्टिसिपेट कर लिया। आप नोट करें, कल से वो अपना जो काला धन इस मुल्क में लेकर आए हैं, इजराइल का पैसा, इंडिया का पैसा, यूएई का पैसा, चोरी के रास्ते से, छुपे रास्ते से, उसके लिए बैठ के वो टीवी पे 100 किस्म की बयानात दे रहे हैं। लेकिन पेशावर की जो दिल आज़ारी हुई है उसके बारे में आपने एक लफ्ज़ सुना है? खान साहब ने एक ट्वीट की है, एक लफ्ज़ उनके मुंह से निकला है? क्यों इस पेशावर का पूछने वाला कोई नहीं है? तो हम खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और पूरी दुनिया को ये याद दिलाना चाहते हैं कि जब पेशावर के लिए कोई नहीं बोलता था तो अवामी नेशनल पार्टी और उसके बड़े बोलते थे। इस आवाज़ उठाने के लिए और इस बोलने की खातिर हमें तय दर पे शहीद किया गया, हमारी सफ़ों को खाली कर दिया गया। लेकिन आज हम फिर भी खड़े हैं। हम खिदमत की सियासत में बिलीव करते हैं। हम एक 100 साल पुरानी पार्टी हैं। हम यहाँ पे इलेक्शन जीतने, पैसे मनी लॉन्डर करने के लिए, अपने काले पैसों को सफ़ेद करने के लिए, बिजनेस करने के लिए नहीं आए। जिस आदमी ने वुलॉन क्रिकेट टीम बनाई थी वो अबराज कंपनी का मालिक है। वो बदनाम तरीन आदमी है जिसको यूके की और यूएसए दोनों की हुकूमत गिरफ्तार करना चाहती हैं। वो पाकिस्तान आने के लिए जहाज़ पे चढ़ रहा था तो उसको एयरपोर्ट से गिरफ़्तार कर लिया गया है। और भाइयों, याद रखें कि वो पाकिस्तान क्यों आ रहा था। वो ख़ान साहब और हमारे मुल्क का इकोनॉमिक एडवाइज़र बनने के लिए आ रहा था। तो हम इकोनॉमिक एडवाइज़र ऐसे लोगों को बनाएंगे जो पेशावर को, फैसलाबाद को, हमारे खूबसूरत शहरों को इतने बेहुदा अल्फाज के साथ याद करेंगे, जो पाकिस्तानी कौम का एक मजाक उड़ाएंगे। ये लोग जब अपने महलों में बैठे हुए थे तो यहाँ पे पेशावर की यही आवाम थी और ये पेशावर था जो वॉर ऑन टेरर में कुर्बानियाँ पे दर पे दे रहा था। ये हमारे वकला थे जो शहीद हो रहे थे कोर्ट्स में, ये हमारे ताजिर थे जो बाज़ारों में शहीद हो रहे थे, ये हमारे बच्चे थे जो APS में शहीद हुए हैं। हम किसी को ये इजाज़त नहीं देते कि पेशावर की साख को नुकसान पहुँचाए। आज ये हमारा पीसफुल मुजाहरा है और इसके बाद अगर इन्होंने अपने अल्फाज वापस ना लिए और माफ़ी ना मांगी, क्लैरिफिकेशन ना दी, तो हम अपना एहतजाज नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाएंगे। और हम उनको याद दिलाना चाहते हैं आप सबकी वसादत से कि पेशावर के पूछने वाले आज भी शहर में रहते हैं। इस शदीद गर्मी में आप सबका आना, आप सबके पार्टिसिपेट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।